क्या आप जानते हैं सावन में भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र क्यों चढ़ाते हैं? तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर भगवान शिव को गंगा जल और बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है और भगवान भोलेनाथ गंगा जल और बेलपत्र ही क्यों पसंद करते हैं। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। तो आइए जानते हैं। सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहा जाता है कि सावन महीना में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें हलाहल विष निकला था और उसको भगवान शिव ने अपने अंदर ग्रहण कर लिए थे। इसके बाद उनके कंठ में काफी जलन महसूस हो रही थी, जिसके बाद देवी देव दानव दैत्य सभी लोग बाबा भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान कराए थे, साथ ही बेलपत्र के भोग लगाए थे। बिल्वपत्र संस्कृत शब्द है और हिंदी में इसे बेलपत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि गंगा का जल और बेलपत्र ग्रहण करने से विष का प्रभाव समाप्त हो जाता है और राहत मिलती है। मान्यता के अनुसार उसी समय से यह परंपरा चली आ रही है कि सावन के महीना में गंगा जल और बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को अर्पण किया जाता है। देवघर मंदिर के पुरोहित बताते हैं कि सावन महीना उत्तम महीना माना जाता है। इस समय काल में श्रद्धालु गंगा जल और बेलपत्र बाबा भोलेनाथ को अर्पण करते हैं, तो उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि सावन महीना में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलाभिषेक भी कर रहे हैं। बाबा भोलेनाथ को बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना में यदि बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाए तो वह अधूरी मानी जाती है। बेलपत्र के 3 पत्ते जो आपस में जुड़े होते हैं, वे पवित्र माने जाते हैं। इन 3 पत्तों को त्रिदेव माना जाता है। मान्यता है कि 3 पत्ते महादेव के त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह भी माना जाता है कि बेलपत्र के 3 जुड़े हुए पत्तों को शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव को शांति मिलती है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र को त्रिदेव का शक्ति पुंज भी कहा जाता है। अपने त्रिकोणीय आकार के साथ बेलपत्र भगवान शिव की 3 आंखों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भगवान के अस्त्र त्रिशूल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बेलपत्र ठंडक प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि सावन पर बेलपत्र से पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और बेल वृक्ष के नीचे गरीबों को भोजन कराने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। भगवान शिव पर गंगा जल क्यों अर्पण किया जाता है? 12 ज्योतिर्लिंग में बाबा बैद्यनाथ धाम में गंगा जल सावन में चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार चिरकाल में जब दानवों का आतंक बढ़ा और दानवों ने तीनों लोक पर आधिपत्य जमा लिया, उस समय देवतागण और ऋषि मुनि भगवान श्रीहरि विष्णु के पास गए, जहां उन्होंने दानवों पर विजय पाने के लिए समुद्र मंथन करने की सलाह दी। इसके पश्चात देवताओं ने दानवों के साथ मिलकर नाग वासुकी और मंदार पर्वत की मदद से
क्षीर सागर में समुद्र मंथन किए। इससे 14 रत्नों समेत अमृत और विष की प्राप्ति हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने जब समुद्र मंथन के दौरान विष निकला था उसको पी लिए थे तो वे उस विष की गर्मी से जलने लगे थे। उस समय उनकी गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं और दानवों ने भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराए थे और बेल पत्र से भोग लगाए थे ताकि जल से उनके तपते शरीर को शांति मिल सके और बेल पत्र से उनको ठंडक मिले और उनकी शरीर की जलन भी ठीक हो सके। उसी समय से भगवान शिव पर जल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। इसीलिए भगवान शिव पर गंगा जल और बेल पत्र चढ़ाते हैं।